हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आपने अपने सपनों को साकार करना है, कुछ करके दिखाना है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। यहाँ आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है और ये क्वेश्चन सब आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने से व्यक्त किया जाता है, यानी कि किस स्केल में मेजर किया जाता है? तो राइट आंसर, रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, उसकी शक्ति को, इसको याद रखना है। और रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने रिक्टर स्केल की खोज की, इसको भी याद रखना है। अब भूकंप क्यों आते हैं? टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण भूकंप आते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स कहां पर है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल के बीच में क्या है ये? टेक्टोनिक प्लेट्स, इसको भी याद रखना है। और वहीं यदि अर्थ की बात करूं तो अर्थ में कितने लेयर हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? क्रस्ट होगा, मेंटल होगा और कोर होगा, इसको याद रखना है। और साथ ही यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि क्रस्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है, मेंटल में कौन सा पाया जाता है और कोर में कौन सा पाया जाता है, इसको याद रखना है। तो ये क्या होता है? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे याद रखना है। सियाल का मतलब क्या हो गया? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। वहीं सीमा से क्या हो गया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और आपका नीफे से क्या हो गया? निकल और आयरन। इसको आपने याद रखना है। ये निकल आयरन कहाँ होता है? कोर में, मेंटल में होगा सीमा और क्रस्ट में क्या होगा? सियाल। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर, डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था, इसको आपने याद रखना है। और डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। यह बात किसने कही थी? जॉन डाल्टन ने। बट आज आप देख पा रहे होंगे परमाणु को डिवाइड कर दिया गया, किसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो चुका है। इसके सब डिविजन्स भी हैं, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तक ही याद रखना है। तो पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। वहीं आपको महर्षि कनाद का भी नाम मिल जाएगा। यह एक इंडियन फिलोसफर्स थे और इन्होंने भी कहा कि प्रत्येक चीज दुनिया की परमाणु से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, इसको याद रखना है। वहीं इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं इंडिया से आप क्या याद रखेंगे कि इंडिया में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो है बैरन आइलैंड्स, इसको भी याद रखना है, बैरन। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड 0.001 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आवृत्ति निकालनी है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम। अब टाइम कितना गिवन है? 1/0.001 हो गया टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? अब 1/1, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया? 1000। अब 1000 ऊपर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की? 1000। तो बी इज राइट आंसर हो गया। आपको याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम या टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, इसको याद रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश आजाद होता है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद होता है पाकिस्तान से। पहले बांग्लादेश को
पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और जो आज पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। बट ये 26 मार्च 1971 को आज़ाद हो जाता है और क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है। बांग्लादेश से एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है, तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर ये है तैराकी से, मतलब स्विमिंग से संबंधित है डॉल्फिन किक। और एक शब्द यहां से आता है कि बटरफ्लाई, कौन सा, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, स्विमिंग से है बटरफ्लाई का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था, तो राइट आंसर चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। कई जगह आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 28 अप्रैल भी मिले, बट राइट आंसर इसका 29 अप्रैल 1954 होगा। इसको आपने याद रखना है। और यहीं से एक शब्द आया था हिंदू चीनी भाई भाई, इसको आपने याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदू चीनी भाई भाई किस समझौते के तहत आया था, तो ये राइट आंसर क्या होगा, पंचशील समझौते के तहत हिंदू चीनी भाई भाई का नारा भी आया था। इसको आपने याद रखना है। यह चीन और भारत के बीच 5 समझौते थे जिसको नाम दिया गया पंचशील समझौता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको आपने याद रखना है। पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो 71% क्या है, जल से भरा हुआ है, यानी कि पानी से भरा हुआ है। अब बचता कितना स्पेस है, 29% में लैंड है और 71% में वाटर है। इसको भी आपने याद रखना है। और साथ ही यदि हम बात करें तो 97% वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं है। सिर्फ कितना बचता है, आपके पास 3% पानी है जो पीने योग्य है, और इसमें भी 2.4% के करीब ग्लेशियर्स हैं और 0.6% पानी पीने योग्य बच जाता है। क्लियर है गाइस। इसलिए आप सभी पानी को बचाएं, फिजूल वेस्ट न किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो राइट आंसर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, वो नदी है सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर चली जाती है और बिहार में जाकर यह गंगा में मिल जाती है। वहीं नर्मदा की यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, इसको आपने याद रखना है। और सरदार सरोवर डैम से कौन सा आंदोलन संबंधित था, तो वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा, नर्मदा बचाओ। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध किसका है, मेघा पाटकर का। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है परमाणु के नाभिक के भीतर। अब देखो परमाणु ये है, सपोज दैट ये परमाणु है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि एटॉमिक नंबर, एक होता है परमाणु संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन संख्या और तीसरा हो गया आपका प्रोटॉन। ये तीनों बराबर होते हैं, यानी कि अगर किसी परमाणु का 6 उसका परमाणु संख्या जैसे कार्बन है तो उसमें 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट होगा मास इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आपको एटॉमिक नंबर दिया है, मास दिया है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन रख देंगे। और मास कार्बन का 12 होता है, न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो प्रोटॉन 6 हो गया, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है, तो राइट आंसर बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इसको भी आपने याद रखना है। और इस त्रिपिटक में क्या क्या आता है,
तो विनय पीटक, विनय पीटक होगा, सुत पीटक और अभिधम पीटक, ये 3 पीटक हैं और ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसको याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है और वो सुत पीटक से याद रखना है कि सुत पीटक में ही क्या है, अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में ही सबसे पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके आपने याद रखना है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर, पहली बार संशोधन किया जाता है 1951 में, जून 1951 में पहली बार संशोधन होता है, इसको आपने याद रखना है। और इस संशोधन में क्या किया गया, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया जाता है जून 1951 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे और वो क्वेश्चन क्या है, जब संविधान बना तो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे। कितने थे? 22 पार्ट थे। बट इस संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 9वीं अनुसूची के संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो वो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसको आपने याद रखना है। और संविधान को बनने में कितने दिन लगते हैं? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस खनिज से रेडियम की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर, पिच ब्लेंड से रेडियम की प्राप्ति होती है। वहीं रेडियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो की थी हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और रेडियम की मैरी क्यूरी ने, ये आपको याद रखना है। हेमेटाइट किसका और होता है? आयरन का, डोलोमाइट मैग्नीशियम का और कैल्साइट कैल्शियम का और होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। आप नाम में ही देख लीजिए क्या लगा है, दादा, तो ये क्या हो गए, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ये शॉर्ट है, इसको आपने याद रखना है इस तरीके से, दादा से ग्रैंड और ग्रैंड ओल्ड मैन कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी याद रखेंगे कि ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से जाना जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखा, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज मंदिर की स्थापना किसने की? राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज मंदिर की स्थापना की थी और कब की? 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, रियल नेम क्या था? तो ये था मूल शंकर, इनका रियल नेम था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने, यह भी याद रखेंगे। साथ ही स्वामी विवेकानंद से क्या याद रखेंगे? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और कब की? 1 मई 1897 को, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। वहीं राजा राम मोहन राय से क्या याद रखेंगे? कि सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, और कब की? 1828 में, यह भी याद रखेंगे। और आप गोपाल कृष्ण गोखले से क्या याद रखेंगे? कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है इन्वायरमेंट के प्रति, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, इसको याद रखना है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के
सिद्धांत पर वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स की खोज किसने की थी? नरेंद्र कापानी ने। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं डायमंड की यदि हम बात करें तो डायमंड में चमक किसके कारण होती है? तो वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण डायमंड की अंदर चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष सब समान है की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। और यह कौन से अधिकार से लिया गया है? तो यह समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार 14 से 18 है। यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। इसको भी आपने याद रखना है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से है? 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर से आपको क्या याद रखना है? गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। इसको आपने याद रखना है। और ये एशिया में मिलने वाला पहला नोबेल प्राइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, कल हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर भारत। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो वो आता है अमेरिका। इसको भी आपने याद रखना है। पहले पे इंडिया है, दूसरे पे अमेरिका है। तो गाइस ये थे आज के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। गाइस कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं उसके आंसर आप जरूर कमेंट किया करें। सो गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।